नमस्ते एवरीवन। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब सेफ और साउंड है अपने घर पे एंड एवरीबडी इज वेरी वेल। सो आज हम इस किचन की क्लास में आए हैं, किचन ऑफ फ्लेवर्स की। एंड मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस ईरा जी का, बिकॉज उन्होंने एक बहुत अच्छा मौका दिया है मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का और अपने स्किल्स और अपने रेसिपीज़ को दिखाने का पूरी एक ग्रुप को, विच इज़ फ्लेवर्स ऑफ किचन। सो मेरा नाम शेफ़ अनिरुद्ध खन्ना है और मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। और मेरा जो करियर है वो ऑलमोस्ट 21 ईयर्स का है। 21 साल से मैं शेफ़ हूँ और इस दौरान बहुत जगह पे ट्रैवल किया है मैंने, एंड इंक्लूडिंग हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के बाहर बहुत जगह पे मैंने ट्रैवल किया है। लाइक माई लास्ट जॉब वॉज एट बैंगलोर, और उससे पहले मैं पुणे में था, और उससे पहले मैं दिल्ली में था। आई एम ए डेलीआइट एंड आई वर्क फॉर दिस होटल कॉल्ड वेस्टर्न गुड़गांव इन वेस्टर्न सोना। सो मेरा रोल एक मल्टी प्रॉपर्टी एग्जीक्यूटिव शेफ़ का है और मैं 2 होटल का एग्जीक्यूटिव शेफ़ हूँ। सो आज हम जो रेसिपी बनाएंगे वो बहुत ही एक सरल और सिंपल रेसिपी है, और जो मैंने कोशिश किया है इस रेसिपी के अंदर, आई ट्राई टू यूज़ लॉट ऑफ फ्रेश फ्लेवर्स इन द रेसिपी, और बहुत ज़्यादा इसको लाइट बनाने की कोशिश किया है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ ये रेसिपी एकदम वीगन है। ये रेसिपी एक वीगन रेसिपी है जिसके अंदर कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स का हमने यूज़ नहीं किया है। वीगन आजकल एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड चल रहा है। वेजिटेरियन तो है ही, एंड आई एम पर्सनली बहुत बड़ा वेजिटेरियन कुजीन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं। और यू कैन चेक माई प्रोफाइल, यू कैन फॉलो मी एट anuruddh.khanna इन इंस्टाग्राम, और ऑल्सो यू कैन चेक मी आउट इन माई प्रोफाइल इन फेसबुक इन माई पेज। सो जैसे कि बता रहा था आपको, रेसिपी बहुत ही सिंपल है और इसके अंदर बहुत ही समरी और बहुत ही फ्रेश फ्लेवर्स का मैंने एक इस्तेमाल किया है। ये मेरी रेसिपी, बिकॉज कहीं कहीं मैंने इसके थोड़ा सा ट्विस्ट ज़रूर डाला है अपनी रेसिपी के अंदर। और आज हम बनाएंगे एक टोफू, जिसका मैरिनेशन मैं आपको बताऊंगा क्या मैरिनेशन रहेगा। सो रेसिपी के काफ़ी भाग रहेंगे। सबसे पहले हम टोफू का मैरिनेशन बनाएंगे। टोफू को थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करने के रख देंगे। टोफू एक तरह का सोया पनीर होता है, एंड वी ऑल नो विच इज़ वेरी वेरी गुड एंड हाई इन प्रोटीन। तो हम लोग जिसकी हेल्थ में, जिसके डाइट के अंदर प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है, उसको अपनी डाइट पे टोफू का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और जिसको टोफू का फ्लेवर पसंद नहीं आता है वो इससे पनीर यूज़ कर सकता है। एंड आई ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ टोफू एंड पनीर बोथ, बट ये रेसिपी में हम दोनों चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। टोफू को भी यूज़ कर सकते हैं और पनीर को भी यूज़ कर सकते हैं। सो आज मैं आपको दिखाऊंगा वो रेसिपी। सो उसके लिए हम इंग्रेडिएंट देखेंगे क्या क्या है, और उस रेसिपी के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। टोफू के साथ मैं एक सैलेड बनाऊंगा जो कि थाई इंस्पिरेशन है उसके अंदर। इट्स अ थाई इंस्पायर्ड रॉ मैंगो सैलेड। मैंगो का सीज़न है, एंड मैंगो इज़ माई फेवरेट फ्रूट ऑल्सो। और थाई मैंगो सैलेड के अंदर बहुत ही रिफ्रेशिंग फ्लेवर रहेगा, बहुत ही समरी फ्लेवर रहेगा। एंड मुझे थाई कुजीन बहुत पसंद है। रीज़न इसलिए बिकॉज उसके अंदर बहुत अच्छे फ्लेवर्स आते हैं। उसके अंदर अगर आप देखेंगे थाई कुजीन के अंदर रहेंगे फ्लेवर्स, थोड़े से रहते हैं खट्टे के, थोड़े से रहते हैं मीठे के, और थोड़े से रहते हैं स्पाइसी के, और तीनों फ्लेवर के साथ बहुत ही चटकदार खाना बनता है थाई का। सो आज हम देखेंगे वो एक टोफू जो कि स्पाइसी रहेगा, बिकॉज में हम बहुत सारा पेपर मसाला यूज़ करेंगे। पेपर मसाले में थोड़ा सा मेरा टेक रहेगा, बिकॉज वो जस्ट पेपर मसाला नहीं है, उसके अंदर थोड़ा सा हम और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, थोड़ी सी और चीज़ें डालेंगे, जिससे उसको और हेल्दी और होलसम और फ्लेवरफुल बनाएंगे हम लोग। और उसके बाद हम बनाएंगे सैलड। ये सैलड जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत रिफ्रेशिंग है और बहुत लाइट है। सो आज हम शुरू करते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स से। सो आप देखिएगा, सबसे पहले हमने यूज़ किया टोफू। सो ये टोफू मैंने मसाला टोफू लिया है, आप चाहें तो प्लेन टोफू भी यूज़ कर सकते हैं। और ये टोफू मैंने लिया है अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम। 200 ग्राम टोफू मैंने लिया है इसके अंदर। ये हमारा मेन हीरो रहेगा आज का, और इसके साथ हम बहुत सारी मैरिनेशंस को ऐड करेंगे। उसके बाद मैंने लिया है थोड़ा सा लेमन ग्रास। आप देख सकते हैं लेमन ग्रास यहाँ पे। थोड़ा सा मैंने कैशूज लिया है इसके अंदर, कैशू, जो कि थोड़ा मैंने सोक किया हुआ है पानी के अंदर इस काजू को, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसको मैंने रात को सोक किया था पानी के अंदर, और अभी ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। क्योंकि पेपर है तो हम होल पेपर का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। और ये आप देख सकते हैं पेपर मैंने एकदम होल रखा हुआ, और इसके हम जैसे ही इसको हम रोस्ट करेंगे उसके बाद हम इसकी एक प्यूरी बनाएंगे, जो कि हम लोग यूज़ करेंगे अपने मसाले के अंदर। इसके साथ ही मैंने यूज़ किया है थोड़ा से लौंग का, विच इज़ क्लव्स, और उसके साथ ही मैंने यूज़ किया है थोड़े से दालचीनी का, जिसे सिनेमन बोलते हैं। इन दोनों का बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग फ्लेवर रहता है, और इसके साथ भी थोड़ा सा किक आता है, थोड़ा सा इसके साथ भी थोड़ा चटकदार और थोड़ा मसालेदार बनता है रेसिपी।
थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ और थोड़ा सा रेड चिली मेरे को प्रॉपरली मिला नहीं था, बट हम थोड़ा सा ग्रीन चिली रेड चिली यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो ये रहेगा बेसिकली हमारा मैरिनेशन, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नमक। उसके बाद हम यूज़ करेंगे जो भी हम सामान यूज़ करेंगे, उसके लिए हम सैलड का जो हम बनाएंगे रिफ्रेशिंग से सैलड, उसका सामान मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ। मैंने एक बहुत ही फाइन स्लाइस करके रखा हुआ है रॉ मैंगो को, एक अच्छे आम को लिया है तो उसको पील किया है और उसके फ्लेश को अच्छे से स्लाइस करके रखा हुआ है। यू कैन सी द श्रेड्स ऑफ दिस रॉ मैंगो। सिमिलरली मैंने स्लाइसिस किए हैं टमाटर के, उसका सीड आउट कर दिया है। आई हैव ओनली केप्ट द स्लाइसिस ऑफ टमेटोज। थोड़ा सा मैंने कोरिएंडर का इस्तेमाल किया है इसके अंदर, फ्रेश धनिया का इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ही सीजनल है, बहुत ही समरी है, बहुत ही हेल्दी है। और आज मैं इसको यूज़ करूँगा अपनी सैलड को और फ्लेवरफुल और उसको थोड़ा सा अच्छा सा चटपटा सा बनाने के लिए। मिंट पुदीना, बहुत ही सीजनल, वेरी वेरी रिफ्रेशिंग, माय पर्सनल फेवरेट, वेरी वेरी गुड स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इट गिव्स टू द फूड, सो आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ मिंट। थोड़े से एक कुकुम्बर लिया था मैंने और उसको मैंने स्लाइस किया है। आप देख सकते हैं जो बिल्कुल जैसे रॉ मैंगो का स्लाइसिस था वैसे ही मैंने कुकुम्बर का स्लाइस किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कैप्सिकम, आप देख सकते हैं बेल पेपर्स, जो कि मैंने ग्रीन कैप्सिकम यूज़ किया है और इसके अंदर मैंने इसको श्रेड कर दिया है स्लाइसिस के अंदर। वील यूज़ 1 लाइम, 1 नींबू यूज़ करेंगे जिससे हम उसका जूस निकाल के यूज़ करेंगे। I've taken some spring onions, थोड़े से spring onions को मैंने स्लाइस किया है to give the crunch to the salad, and then I've used some red chili paste to give the spiciness to the salad. So आप देख सकते हैं, so we have used spicy, which is the chili paste, and I've used lemon, which will give it tang and which will become refreshing, and then I'm gonna use some honey to it to give the sweetness. Yes, इस रेसिपी के अंदर हम चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेट और जैगरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं to make it more healthy. But what I've tried to use is I've just used honey, which is very very summery with lime. So we all know what are the good properties of honey, mint and lime. So I've done all that together. So अभी आप देख सकते हैं all, and lastly I've used a lot of fresh basil. Basil is my personal favorite. अगर आप चाहें तो basil भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास basil का availability था इसलिए मैंने उसको fresh basil को यूज़ किया है, and it's very very nice. So सबसे पहले हम इसका मैरिनेशन शुरू करेंगे, and also I've used catch, which is giving us a lot of good masalas from ages. So I'm also using catch because in this recipe I could not use much of their products. और again I'm using a ginger garlic paste from catch, which I will use, जिसका मैं इस्तेमाल करूँगा पेपर के मसाले में। So शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इस पेपर के मसाले को हम रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको भूनेंगे थोड़ा सा। सो इस रेसिपी के अंदर बहुत ही सिंपल और सीजनल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको इजीली एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। ओनली थिंग इज़ कहीं भी आपको चैलेंज आएगा तो फिलहाल थोड़ा बेसिल का चैलेंज रहता है कई बार, या तो लेमन ग्रास का रहेगा, बट आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी अचीवेबल। सबसे पहले हम इसको रोस्टिंग करेंगे इस मसाले का। सो गाइस, आई होप आई एम ऑडिबल, आप सबके सामने मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है। Just little of oil. और ये मेरा अपना रेसिपी है, जैसे पहले आपको बता रखा है कि इसमें आई हैव डन अ लिटिल बिट ट्विस्ट टू मैरी बोथ पेपर मसाला फ्रॉम द साउथ ऑफ इंडियन कुजीन एंड ऑल्सो अ थाई, which is my personal favorite, and I've got a mix of this recipe. एक रेसिपी थोड़ा सा इन्फ्यूज़ करने की कोशिश की है मैंने, जिससे बहुत ही ऑथेंटिक और स्पाइसी फ्लेवर्स रहेंगे, and along with raw mango salad it will cut down the spice also and make it more refreshing. So, जैसे आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये गर्म हो गया है पॉट। We'll put the black pepper. We'll also put the cloves and the cinnamon sticks to it. Along with that, हम चाहते हैं हमारे इस पेपर के मसाले में बहुत ही रिफ्रेशिंग लेमन का फ्लेवर रहे। सो आई ट्राई टू पुट सम लेमन ग्रास, जिसके अंदर थोड़ा सा मैंने इसको बस इसका नीचे का पार्ट जो होता है, डंडल जो होता है, उसको थोड़ा सा
चॉप कर लिया, स्लाइस कर लिया। जस्ट रोस्ट इट अ लिटिल बिट ऑन स्लो फायर। इसका जो मिक्सचर रहता है, इसका जो मसाले का एक कॉम्बिनेशन रहता है, इज़ वेरी वेरी एरोमेटिक। इससे बहुत ही अच्छी अरोमा और खुशबू होता है। सो ऑयल आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो बॉर्जेस का ऑलिव ऑयल यूज़ किया, बट यू कैन यूज़ एनी ऑलिव ऑयल। आप कोई भी ऑलिव ऑयल नहीं भी यूज़ करना आपको, आप इसमें राइस ब्रांड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर कॉर्न ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर एनी काइंड ऑफ ऑयल दैट यू रिफाइंड ऑयल, इफ यू वांट टू यूज़ सोया ऑयल, यू कैन ऑल्सो यूज़ सोया ऑयल इन इट। सो इट्स अप टू यू गाइस विच ऑयल यू वांट टू यूज़। कौन सा भी आप ऑयल इस पर यूज़ कर सकते हैं। आई पुट सम बेसिल लीव्स, फ्रेश बेसिल जाएगा इससे थोड़ा सा। और अगर आप चाहें अपने मसाले को थोड़ा चिली का स्पाइस देना, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा चिलीज भी डाल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गिव इट अ चिली स्पाइस। अब जब इसका थोड़ा सा भूनने के बाद थोड़ा सा स्मेल आना शुरू हो जाएगा अच्छे से, यू कैन ऐड सम जिंजर गार्लिक पेस्ट। थोड़ा सॉल्ट डालेंगे। आप लेमन लीव्स का यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर आप लेमन लीव्स का यूज़ करेंगे इस रेसिपी के अंदर, कई बार थोड़ा सा बिटर होने का चांसेस रहता है। तो अगर आप उसको ब्लांच कर लेंगे, थोड़ा सा पहले कुक कर लेंगे अच्छे से, और फिर उसको यूज़ करेंगे, तो शायद थोड़ा बेटर रहेगा उसके लिए। अदरवाइज लेमन ग्रास गोज वेल विद इट, दैट्स द रीज़न आई एम यूजिंग लेमन ग्रास। लेमन लीफ में थोड़ा बिटर रहने का चांसेस रहता है, इसलिए भी ट्राई जनरली कोशिश करते हैं कि हम लोग लेमन ग्रास का यूज़ करें, लेमन लीफ का कम इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज ये बिटर रहता है कुक करने के बाद। बट ये सेविंग सेट, सो अगर आप चाहें लेमन लीफ को यूज़ करना, इट्स ऑलवेज गुड इफ़ यू ब्लांच इट लिटिल बिट, और थोड़ा सा कड़वाहट उसका निकल जाएगा। और मैंने इसके अंदर काजू का इसलिए यूज़ किया बिकॉज काजू से थोड़ा सा बाइंडिंग आएगा। इस पेस्ट मेक द पेस्ट अ लिटिल मोर थिक सो इट कैन कोट ऑन द टोफू इफ यूज दिस। इसको थोड़ा पका लेंगे अच्छे से और 2 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसका हाई स्पीड ब्लेंडिंग करेंगे। थोड़ा सा वाटर देंगे इसके अंदर हम लोग, लेट इट कुक अ लिटिल बिट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, टोफू अगर आपको नहीं पसंद है, आप उसकी जगह पे पनीर यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी, बट एज आई टोल्ड यू दिस इज़ अ वेरी वेरी हेल्दी एंड वीगन रेसिपी, इसलिए मैंने इसके अंदर पनीर का इस्तेमाल नहीं किया है। आप इस रेसिपी देखेंगे इसमें कोई भी डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया। इट इज़ कम्प्लीटली वेजिटेरियन एंड वेगन रेसिपी, जिसके आप बहुत जो कि एक ट्रेंड है, बिकॉज इट कीप्स यू वेरी वेरी लाइट, इट कीप्स यू वेरी वेरी हेल्दी, सो इट्स ऑलवेज बेटर। एंड टोफू गिव्स यू वेरी वेरी हाई प्रोटीन कंटेंट। टोफू इज वेरी highly rich in protein,
सो दैट्स द रीज़न आई हैव यूज टोफू। बट अगर आपको टोफू का टेस्ट पसंद नहीं और या आपको टोफू नहीं मिल पा रहा है फ्रेश, तो आप चाहें तो आप इसके अंदर पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। So मैंने टोफू के स्टेक्स काट दिए, इफ यू कैन सी आई हैव जस्ट कट द टोफू इनटू अप्रॉक्सीमेटली 5 steaks फॉर मैरिनेशन। Kaju is optional, yes, but you know it's always good to use some kind of a thickening agent so that आपका जो भी मसाला बनेगा it coats the tofu well. But yes, if you don't want to put kaju, if you are allergic to nuts or if you want to skip kaju, you can also do that. Only thing is you need to make this masala very very thick. Okay, so probably you need to tune it with a little more onions you can throw into it. You can also put some more of ginger garlic so that the thickness of the masala becomes, so that it coats the tofu really well. So guys, it's almost done the mixture. अभी मैं इसको थोड़ा blend कर लूँगा ताकि इसको हम यूज़ करेंगे फिर अपने मसाले के अंदर। और इसका बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है इस टाइम पे लेमन ग्रास और बेसिल का, माय पर्सनल फेवरेट, एंड इट्स स्मेलिंग रियली रियली वेरी वेरी नाइस। आप अगर चाहें तो इसके अंदर आप इसके अंदर आप जो धनिया होता है, धनिया का जो रूट्स होता है, जो उसका जो बॉटम्स होता है, जो उसका डंडल होता है धनिया का, अगर आप चाहें तो उसके अंदर आप वो भी डाल सकते हैं और उसको भी प्यूरी कर सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया रहता है। सो अभी हम इसका थोड़ा सा इसको ग्राइंड कर लेंगे ताकि इसका अच्छे से पेस्ट बन जाए। And then we will add this to our tofu and make the tofu a little more marinated with this. Right now it looks quite raw. और मैं कोशिश करूंगा जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूंगा जब मैं उस क्वेश्चन को देखूंगा। बट अगर कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है देन आई विल कम बैक टू you guys in my question answer session and you can keep the questions to yourself and then we can talk about that. Yes, we can use almonds. So I think any kind of nut can be used. So होता क्या है जब हम vegan cuisine की बात करते हैं and we try to जब वेगन कुजिन की बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि एनिमल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं। सो कभी भी जब हम क्रीम को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, अगर हम किसी सॉस के अंदर या किसी ग्रेवी के अंदर क्रीम डालना होता है तो हम उसको कैशू क्रीम यूज़ करते हैं, या आप सोया क्रीम यूज़ कर सकते हैं। आप सो इंस्टेड ऑफ मिल्क, अगर दूध को नहीं यूज़ करना तो हम आलमंड मिल्क या फिर सोया मिल्क यूज़ करते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट अगर हम वेगन खाना बना रहे हैं उसके अंदर कोई भी हमको एनिमल बाय प्रोडक्ट या प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने का है। सो वी डोंट यूज़ मक्खन, हम मक्खन नहीं यूज़ करते हैं उसके अंदर, वी ओनली यूज़ ऑयल विच इज़ अ प्लांट बेस्ड ऑयल। एंड ऑल्सो अगर प्लांट बेस्ड कुकिंग में जाते हैं अगर हम तो उसके अंदर हम रिफाइंड चीज़ें भी यूज़ नहीं करते हैं। सो इट इज़ रियली प्योर फॉर्म ऑफ ऑल दोस इंग्रेडिएंट्स दैट वी यूज़। सो उसके अंदर हम चीनी यूज़ नहीं करते हैं, मैदा यूज़ नहीं करते, वी ऑल यूज़ वेरी वेरी प्योर फॉर्म। बट अगर आप सिर्फ वेगनिज्म फॉलो करना चाहते हैं तो इन वेगनिज्म वी कैन ओनली यूज़ things which are non-animal products. So soya milk can be used, cashew milk, almond milk, and cashew gives a good thickening. So generally cashew cream और cashew milk से हम लोग अपनी ग्रेवीज को और हम लोग अपने सॉसेस को थिक कर सकते हैं। जैसे हम चीज़ सॉस के अंदर क्रीम यूज़ करते हैं और दूध का हम वाइट सॉस बनाते हैं, हम कैशू नट से भी वो सॉस बना सकते हैं। So cashew nut is a very very critical or an important ingredient if we talk about vegan cuisine. So if you guys are joined late, I think a lot of people are asking what recipe is this. So guys, the recipe is very very simple. It is a recipe which is of a tofu, and why I use tofu is because I'm following a vegetarian and a vegan diet. अगर आप चाहें उसके अंदर तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि टोफू की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे,
अगर आप चाहें उसके अंदर तो आप पनीर का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा फेवरेट भी पनीर है, बट दिस इज़ अ वेगन कुजीन, इसलिए मैं पनीर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे पनीर के साथ जैसा हम लोग फॉलो कर रहे हैं टोफू के साथ। तो गाइस अभी हमारा मसाला एकदम रेडी हो गया है। आई विल जस्ट शो यू हाउ इट लुक्स लाइक। वाह, सो यू कैन सी द मसाला इज रेडी। अब मैं इस मसाला को निकालूंगा एंड आई विल पुट टोफू अंडर दिस मैरिनेशन, और उसको थोड़े टाइम के लिए हम रख देंगे एंड देन वी विल फोकस ऑन द सैलेड। सो वील टेक आउट दिस मसाला ऑफ पेपर। सो इस मसाले के अंदर जो कि जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया हमको, इस मसाले के अंदर द बेसिक इंग्रेडिएंट इज पेपर, बिकॉज वी मेकिंग पेपर मसाला। ब्लैक पेपर यूज़ किया है एंड वी हैव गिवन अ हिंट ऑफ क्लोव्स एंड सिनेमन, दालचीनी और इसमें लौंग का भी इस्तेमाल किया, बहुत थोड़ा रेशियो रहेगा। ऑलमोस्ट इफ यूजिंग हाफ कप और प्रॉब्ली 3 teaspoons of black pepper, then 3 tablespoons of black pepper, then 1 teaspoon of cloves and 1 teaspoon of cinnamon. सो बेसिकली पेपर का प्रपोर्शन बहुत ही ज़्यादा रहेगा, बिकॉज इसी का नाम पेपर टोफू है। और उसके अंदर बिकॉज उसको चटपटा बनाने के लिए हमने इसके अंदर यूज़ किया है बेसिल का, बिकॉज उसका अरोमा और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है। हमने इसके अंदर यूज़ किया है चिलीज़ का, इफ़ यू वांट टू गेट दैट किक एंड स्पाइस टू योर रेसिपी। एंड हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है लेमन ग्रास का, which makes it lot of aromatic. So if you feel, I can sense that it gives a lot of good flavor. Now किसी ने मुझसे पूछा था इस दौरान कि आप फ्रेश गार्लिक और फ्रेश जिंजर का यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं। आई एग्री, वी कैन यूज़ फ्रेश गार्लिक एंड फ्रेश जिंजर, इट ऑल्सो गिव्स अ गुड फ्लेवर। बट अगर आप बहुत अच्छा थाई बनाना चाहते हैं, अगर आपको गलंगल मिल जाता है जो कि थाई जिंजर, वो बहुत ही बढ़िया रहेगा इसके लिए। तो गाइस दिस मसाला इज़ रेडी नाउ, एंड कोई भी ऑयल का इस्तेमाल करके आप इसको प्योरे कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर इसको थिक करने के लिए, आप देख सकते हैं बहुत थिक सा मसाला बन गया है। इसको थिक करने के लिए मैंने कैशूज का यूज़ किया है, और कैशू इज अ वेरी वेरी गुड सब्स्टिट्यूट फॉर vegan cuisine if you don't want to use any dairy products. आई होप आपको रेसिपी समझ आ रहा होगा। आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट। अगर आपको लगता है थोड़ा स्लो जाने का, तो आई कैन ऑल्सो गो लिटिल स्लो ऑन दैट। And I think I'm clear to all of you guys. I'm audible. So I've taken this masala, and it's very cooled down a little bit, and I think it's almost done. इसके अंदर रेशे देख पा रहे हैं, ये रेशे रहेंगे लेमन ग्रास के, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है। ये सब रेशे उसके लेमन ग्रास के हैं। एंड द रीज़न आई हैव थिकन इट इज, अब आपको देख के लग रहा होगा कि इसको थिक क्यों किया गया है। द रीज़न इसको मैंने थिक किया है ताकि ये अच्छे से कोट कर जाएगा टोफू के ऊपर, एक अच्छा सा लेयर आ जाएगा। तो अभी जो हमारे पास टोफू के स्लाइसेस हैं, वी जस्ट नीड टू कोट इट अ लिटिल बिट। अगर जितना आप स्पाइसी बनाना चाहे इसको बना सकते हैं। मैं ज़्यादा स्पाइस नहीं खाता हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा इसके अंदर मिर्ची कम रखा है। बट येस, इट विल बी वेरी वेरी पेपरी। हॉट तो फिर भी होगा ये, बट अगर आप चाहें इसके अंदर यूज़ करना मोर ग्रीन चिलीज, रेड चिलीज, यू आर मोर देन वेलकम टू यूज़ दैट। एंड अगर आप इसके अंदर, मैंने बताया था, कोरिएंडर के पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी रूट्स और उसके बॉटम्स भी यूज़ कर सकते हैं। इट गिव्स So we have written 5 steaks here, even size 5 steaks. इन स्टेक्स को हम अभी मैरिनेट लगा के रख देंगे एटलीस्ट फॉर 15-20 मिनट्स, जब तक हम सैलेड का अपना प्रेप कर लेते हैं। एंड इसके बाद इट्स, यू कैन, सिंस वी आर लेस ऑन टाइम, इट्स आई हैव जस्ट कीपिंग 15-20 मिनट्स, बट अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा और समय तक रख सकते हैं। 1-2 घंटे रखेंगे इसको और बाहर रखेंगे तब भी अच्छा रहेगा, एंड देन इट विल टेस्ट ऑल द मोर बेटर। सो अभी रेसिपी का एक बार रीकैप मैंने अभी कर दिया है आपके लिए। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल रेसिपी। जस्ट पेपर का मसाला बनाया है मैंने, उसके अंदर काजू को यूज़ किया है थिक करने के लिए, अरोमा देने के लिए बेसिल डाला है, और उसके अंदर मैंने लेमन ग्रास का यूज़ किया है।
स्पाइस के लिए मैंने चिलीज़ और पेपर का यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो उसको अपने स्वाद के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं. But yes guys, this is the marination of tofu that I've kept, and now I'm going to use this little later, but this will be there for at least 1 to 2 hours. If you wish to, at least 2 hours I would say it's ideal for this thing to keep, because then the tofu will have a lot of flavor of lime, pepper, the spice of pepper. But since अभी हमारे पास थोड़ा वक्त का कमी रहेगा, but yeah, so we will sear that, we will cook that in around about 15-20 minutes as soon as we finish with our salad. So अभी तक तो ये रेसिपी बहुत सिंपल था, एंड अभी रेसिपी और सिंपल हो जाएगा, बिकॉज सैलड इज़ नथिंग बट जस्ट बहुत सारा सामान काट के रखा हुआ मैंने. इट इज़ जस्ट अ मिक्स ऑफ ऑल दैट, टॉस्ड वेरी लाइटली. या ड्रेसिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई वुड से. आई हैव दिस काइंड ऑफ अ ड्रेसिंग विच इज़ वेरी वेरी हेल्दी ड्रेसिंग. एंड इस सैलड का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सैलड अगर आप चाहें तो आप बिना टोफू के भी खा सकते हैं. इट इज़ जस्ट अ बोल ऑफ अ सैलड विच हैज़ कुकुम्बर, रॉ मैंगोज एंड अ वेरी नाइस लेमनी एंड अ टैंजी एंड अ स्वीट ड्रेसिंग. आप इसके अंदर बहुत सारा ग्रीन्स जो आपके पास अवेलेबल है. ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट जाके स्पेशली एक चीज़ बहुत महंगी खरीदनी है. मेरे पास गार्डन में मेरे पास पॉट्स के अंदर बेसिल था, इसलिए मैंने बेसिल यूज़ कर लिया है. धनिया और पुदीना सबके घर पे होगा, बिकॉज चटनी हम लोग को सबको पसंद रहता है. सो इसके अंदर अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे. आई वुड जस्ट टेल यू व्हाट गोज इन द सैलड. तो इसका सबसे पहले मिक्सिंग करके रख देते हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट मेकिंग द ड्रेसिंग ऑफ द सैलड. उसके लिए मैं हैंड ब्लेंडर से आई जस्ट काइंड ऑफ हाई स्पीड ब्लेंडिंग करके वो एक ड्रेसिंग से बना देंगे. सबसे पहले इसके अंदर हम यूज़ करेंगे आर हीरो विच इज़ रॉ मैंगोज. सो कच्चे आम को लिया मैंने, उसको पील किया, उसके फ्लेश के स्लाइसेस काट लिए और उसके एकदम जूलियंस काट लिए. जूलियंस इज़ अ वेरी वेरी मैचस्टिक साइज थिक स्लाइसेस. सो ये मैंने बिल्कुल पतले पतले श्रेड कर रखे हैं. अगर आप चाहें तो उसको स्किन के साथ भी रख सकते हैं आम को. अगर आपको उसका स्किन पसंद है तो आप उसके साथ भी खा सकते हैं. तो जस्ट पुट दिस हियर. और ये मैंने जो प्रेप किया है अप्रॉक्सीमेटली 2 लोगों के हिसाब से किया है. इफ देयर आर 2 पीपल टू ईट दिस फूड, दे कैन हैव दिस सैलड. सो 2 ऑफ देम कैन हैव दिस सैलड. Here goes a bowl of cucumber. कुकुम्बर को मैंने जस्ट पील किया है, उसके स्लाइस लेके उसको भी मैंने ऐसे जूलियंस काट लिया, स्लाइसेस काट के रख दिया. I personally like a lot of onions, and onions is very very healthy and a very very good option to be used for summers, because it is high on antioxidants. It gives a lot of immunity. और आजकल हम सबको इम्यूनिटी की ज़रूरत है कोरोना वायरस के चक्कर में, इसलिए आई थिंक लॉट ऑफ दिस थिंग्स like chili pills, red chilies, black pepper, green chilies, onions, capsicum, bell pepper, हल्दी, ये सब इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं. इससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है. कोरोना का अगर कोई अंत नहीं है तो उसका एक ही चीज़ है, अगर आपकी बॉडी इम्यून रहेगी, आपकी बॉडी स्ट्रांग रहेगी, हेल्दी रहेगी, तो यू विल नॉट बी इन्फेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ वायरस. सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी सीजनल. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग आई एम एडिंग हेयर. What I've told you was very very rich in antioxidants is bell peppers. Very very crispy bell peppers. अगर आप इस salad में more, if you want to give more colors to the salad, if you want to use some different colors of bell peppers, like if you want to use red capsicum, yellow capsicum, you are more than welcome to do that. Yes, I know. These ingredients जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये almost सबके घर पे रहते हैं, इसलिए ही I just chose this salad because it is a very very simple, very very easy salad, and ingredient wise it is available in every house. टमाटर लिया है, टमाटर का सीड्स आउट कर दिया है, उसको बस हमने जूलियन कर लिया. यू कैन यूज़ एनी कट्स इफ़ यू वांट टू यूज़. अगर आपको डाइस करके डालना है, अगर आपको डाइसेस पसंद है, बट जनरली आई यूज्ड स्लाइसेस लाइक जूलियंस, बिकॉज ये खाने में बहुत आसान रहता है. And since it is an accompaniment right now it's an accompaniment to a main course which is the tofu. हमारा main dish है, तो it's better to use slices and make it more healthier, more colorful, more lighter, more greener. Fresh basil, my personal favorite. I can just drop it like that, few of the basil leaves in it. आप देख सकते हैं. Then juice, lot of mint. I've used a lot of coriander.
Just toss it. Just toss it, and then we will keep it to the side, and then I'll start with the dressing, which is my personal favorite. It is a very, very nice and a very, very refreshing dressing. So guys, the bowl of salad is ready. You can see it looks quite colorful. It looks very, very colorful, and I love colors. जो भी मेरे को follow करते हैं, they can see the photography that I do, the food that I make, the pictures I post on Instagram, the pictures I post on Facebook. I love colors. I love the food from visuals. ऐसा खाना होना चाहिए जिसको देखते ही खाने का मन करे. And color is something, it is very, very close to me. If you follow me on Instagram, you see I do a lot of colorful food. And you know, colors is something that we should always see. ये सब हमारे आसपास होता है, और हमको उसको एक composition में कैसे लेके आना है, ये एक बहुत अच्छी बात होती है. So see, this looks very, very colorful, very, very healthy. And now we will make the dressing for this. इसको हम साइड में रख देते हैं. Dressing के लिए I'll take a bowl now. सबसे पहले I will use some honey. Very, very healthy. I have avoided sugar intentionally because you know it's again a refined product. जितना भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ करने की, सो मैंने इस रेसिपी को बहुत ही प्लांट बेस्ड बनाने की कोशिश की है. सो प्लांट बेस्ड का जब मतलब बनता है तो उसके अंदर कोई भी हम रिफाइंड प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते हैं. हम उसके अंदर बिल्कुल ही नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करने की कोशिश करते हैं. सो उसके अंदर चीनी का इस्तेमाल सबसे कम करने का ही, लाइक इट्स वेरी, वेरी गुड टू यूज़ लेस रिफाइंड प्रोडक्ट्स. सो चीनी नहीं यूज़ करना चाहिए. यूज़ करना भी है तो आप हनी यूज़ कर सकते हैं. ऑर्गेनिक हनी यूज़ करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा. और ये एक और चीज़ है जो कि अगर डेड शुगर या फिर आप जैगरी यूज़ करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा. सो मैंने इसके अंदर यूज़ किया है अभी फ़िलहाल हनी. आई हैव केप्ट वन लेमन हियर. I just cut some lime. Lemon again is just very, very summery, very, very seasonal. Everybody loves it. Just few lime to make it tangy and nice. The way salad वैसे ही raw mango से भी tangy हो जाता है, but again the dressings makes it quite nice. अभी हमने सॉल्ट नहीं डाला है. किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि सैलड में सॉल्ट नहीं डालेंगे. अभी सैलड में कुछ नहीं डाला है हमने सॉल्ट भी नहीं डाला, पेपर भी नहीं डाला, शुगर भी नहीं डाला है. बिकॉज अभी सैलड को खाना नहीं है. अगर आप उसमें नमक या चीनी पहले ही डाल देंगे, ड्रेसिंग पहले ही डाल देंगे और उसको आधे घंटे के बाद या 15 मिनट के बाद खाएंगे तो सारा सैलड का जो न्यूट्रिशन होगा, सारा सैलड का जो मॉइस्चर होगा वो सब निकल जाएगा. सो इसलिए जस्ट मैंने अभी मिक्स करके रखा उन वेजिटेबल्स को जो कि मेरे को चाहिए थी, और इसके अंदर मैंने कुछ नहीं डाला है. अभी मैं इसकी ड्रेसिंग बना रहा हूँ. ओके गाइज, सो इट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. जो आपने क्वेश्चन किया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया. अभी तक हमने कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर. अगर आप इस ड्रेसिंग को थोड़ा चिली, थोड़ा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो यू कैन ऐड रेड चिली पेस्ट. आई हैव एडेड रेड चिली पेस्ट. Then finally, I'll put some salt in it. Now I'm not adding any salt in the salad, but I'm adding salt in the dressing. So this is a very, very important thing. When this mixture is ready, now the dressing I will have the hand blender. अगर आप चाहें, आपके पास अगर हैंड ब्लेंडर नहीं भी होता है, अगर आपके पास सिर्फ विस्क मौजूद है घर पे तो आप उसको विस्क भी कर सकते हैं. और आई थिंक आइडली इफ़ यू वांट टू मेक अ नाइस एंड थिक ड्रेसिंग यू शुड ऑलवेज यूज़ अ हैंड ब्लेंडर. सो एक हैंड ब्लेंडर में यूज़ करूँगा और उसके साथ मैं ऑयल पोर करूँगा अपनी ड्रेसिंग के अंदर ताकि ड्रेसिंग बिकम्स नाइस एंड थिक. आप इसके अंदर चाहें तो आप, क्योंकि आप ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहे ऑलिव ऑयल यूज़ करना कर सकते हैं. और इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ सैलड ऑयल ऑल्सो इन दैट.
अगर आप चाहे तो विस्क यूज कर सकते हैं, बट इन जस्ट लिटिल मोर एफर्ट. See, it's so quick with the hand blender. Everything is done. I'm gonna just keep it here for some time. Guys, give me just 1 minute. I'll just clean this cutting board. It's very, very important that as you work, you start cleaning your areas also, your work space. Great. So the dressing is ready. As you can see the texture of the dressing. You can see it's mixed up well. It has a nice shine. अगर आप देख पा रहे होंगे. This dressing has a great shine. No, mustard oil usually we don't use in dressings because the mustard oil itself has a very, very strong taste. आप उस ड्रेसिंग के अंदर कोई भी ऐसा कोई तेल यूज मत करना जिसका टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑल दिस हैव वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर एंड टेस्ट. सो उससे आपका सैलड का पूरा टेस्ट मर जाएगा. ड्रेसिंग, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ड्रेसिंग विल सपोर्ट एंड बिल्ड अप द फ्लेवर ऑफ अ सैलड. नेवर मेक द ड्रेसिंग so strong in a flavor, so powerful in a flavor that it actually kills the salad. It should actually help the salad to lift it up. Okay, so this is done. What I'm gonna do is I've got some dhania and some mint which is left. I'll add that dhania and a mint in this. Okay, and you know what? I got some spring onions with me, and then I put some spring onions there. ये कच्चा spring onion डालूंगा मैं इसके अंदर because उसका बहुत ही अच्छा crunch रहता है. And this is a completely raw salad, so I'm just putting. So guys, how this looks? आपको ये ड्रेसिंग देखने में कैसा लग रहा है? Any comments about this, guys? This looks very, very tempting to me because it is it's nice and thick, colorful. Lime, onion, chilies, honey, salt and pepper. Sorry, no pepper in it right now. So this is the dressing that finally I will put in my salad once I am done with my tofu steaks. इसको डालूंगा मैं सैलेड के अंदर और फिर हम सैलेड को मिक्स करेंगे अच्छे से और उसका फ्लेवर को एनहांस करेंगे, उसके फ्लेवर को लिफ्ट करेंगे अच्छे से. So guys, this is ready. My salad is ready. My dressing is ready. Now the last thing is I'm gonna do the tofu steaks which is lying with me now. Ideally you should हमको उसको थोड़ी देर तक और रखना चाहिए था, बट हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इसको और रख के अच्छे से मैरिनेट करें. सो इट्स टाइम दैट we can easily remove that tofu from the marination, and I will use a non-stick pan right now to cook that steaks. And ideally those steaks should be cooked on a very, very slow flame so that the tofu अंदर तक गर्म हो जाए, वो अंदर तक पक जाए अच्छे से, वो गर्म in the sense कि we should not do in a very, very high flame all these things so that the main protein remains uncooked. So guys, this is very, very important to understand that cooking has a lot of small steps, that किस चीज़ को किस लेवल तक पकाना है, किस चीज़ को किस हीट पे पकाना है. हर चीज़ को हाई हीट पे नहीं पका सकते हम लोग. So I think this is very, very important for anybody who would like to become a good chef to understand this thing. I'm just थोड़ा सा इसको गर्म कर लेंगे पैन को. Very little oil again. Great. Now we'll add just dash of oil just to grease the pan. आप चाहे तो कोई इसके अंदर आप चाहे तो कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप चाहे तो राइस ब्रान ऑयल, कॉर्न ऑयल, soya oil, sunflower oil, any oil that you have at your home, you can use that. That's the final stage of my recipe where I'm gonna cook the steaks. I'm gonna cook the steaks now.
Slowly, one by one, I'm gonna add that steaks in the pan. You can hear the sizzle of the steaks. और जब इसको डाल रहे होंगे अपने पैन के अंदर, जितना पेपर का मसाला होगा, you can also coat that a little bit on the top, and then you can have the remaining masala for other. बहुत ही कम इस पर आँच पे इसको पकाएंगे धीरे धीरे. So guys, if you have any questions, you can ask me because it will take a little while for me to cook that because I don't want to hurry it up. अगर आपके पास कोई भी questions होंगे, तो कोई feedback होगा, if you want me to make something else to make you understand, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कुछ भी अगर आपको दिक्कत आ रहा होगा इस रेसिपी के अंदर. It's a very very easy recipe. I don't use this word fusion, but because fusion is something that I hate. But I would say that this is a recipe which has good flavors. I would say this is a recipe that has a lot of different flavors to it, and it's a mix of two cuisines. As I've told you before, I've used some ingredients to make it more thicked up, to make it more peppery, to make it more flavorful. That's the reason I've used a lot of lemongrass, basil in it. Otherwise, pepper masala is just black pepper and some more spices into it. You just crush it and you use it. So guys, you can see that. आप देख सकते हैं जब मैं आपको बता रहा था कि उसके ऊपर कोटिंग कैसा आएगा, ये जो कोटिंग आया है इसके ऊपर, जस्ट बिकॉज ऑफ कैश्यू नट्स द मैरिनेशन वाज क्वाइट थिक और वो मैरिनेशन पे अच्छे से चिपक गया है और यू कैन सी दिस अ सेपरेट कोट ऑफ दैट. Guys, if tofu smells, how to clean it? Tofu smell is a very peculiar soya smell only. You know, if the tofu is fresh, it won't smell. But अगर आप चाहें उसको, अगर आपको लगता है कि आपके पास वो पैलेट नहीं है उस टोफू का, नेचुरल सोया के पैलेट नहीं है, देन यू कैन ऑल्सो सोक इट इन यू कैन मेक अ लाइट सोया सॉस. सोया सॉस को आप थोड़ा सा डाइल्यूट करके उसको आप लाइट सोया की तरह बना सकते हैं. एंड यू कैन ऐड सम जिंजर, सम चिलीज टू इट एंड सोक द टोफू. उसके टोफू को आप थोड़ी देर के लिए भिगो कर रखते हैं. टोफू के ब्लॉक का आप लाइट सोया सॉस बना दें. सोया सॉस में थोड़ा सा पानी डाल लें और उसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर डाल लें, यानी कि आप जिंजर डाल लिया आपने, स्प्रिंग अनियंस डाल के, सम गार्लिक इनटू इट. If you put all that there and you can just keep it for some time, the tofu in that, so your tofu will not smell and it will have a nice color also. So guys, my tofu is almost done now. As you can see, it has a nice color. Yeah, it has a great color on top, and I can smell it very very nice with the flavor of basil, with the lemongrass. It is coming out to be really nice. You can see that closely now. Guys, lemongrass substitute, I would say it's lemon, but if you do not have lemongrass, if you don't have lemon leaves, then I think what you can do is towards the end of the recipe, once you don't have to cook that lemon. So what I normally do is, if I don't have it, you can use your the lemon rind, the lemon zest, बट उससे पहले आप उसका जेस्ट को निकाल के एक बार ब्लांच कर लीजिएगा. उसके स्किन को निकाल के नींबू की, उसको आप ब्लांच कर लो, उसका थोड़ा बिटरनेस निकल जाएगा एंड देन यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ इट. बट एक्चुअली स्पीकिंग, लेमन ग्रास इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट हर्ब एंड रियली डिफिकल्ट टू उसका सबसे ढूंढना. बट टू गिव दैट लेमनी फ्लेवर, टू गिव दैट नाइस लेमनी फ्लेवर, यू कैन यूज अ लेमन जेस्ट. just watch out for the bitterness because वो कई बार बहुत bitter हो जाता है if it's cooked for more. So guys, my steaks are ready now. You can see that it's looking quite great. It's looking quite nice.
Well, the more you keep the tofu, it can be quite soft, but tofu cannot be like a paneer because tofu has a different texture. Paneer is very very soft, but tofu cannot be like a paneer. So I would be very genuine answering that. You can't make texture of a tofu like a paneer. Paneer is a very very fresh, very very soft. Tofu is a very it's not a natural protein. It's soya protein. Sorry, it's not a dairy protein. So there's a difference between dairy protein and a soya protein. Soya protein cannot have a dairy protein texture. It can substitute that in certain recipes, but certainly it will not be as soft or as great as. So guys, I will just close it a little bit. इसको बंद करके मैं थोड़ी देर के लिए इसको वार्म करने दूंगा इसके अंदर. Yes, that's the reason I've told you. See, tofu can be replaced with paneer. I could have done paneer. I could have easily done paneer. But guys, it's a vegan recipe. If you guys follow a vegan diet, you cannot use paneer. But yes, it can certainly be replaced with paneer if there is another option. I also love paneer, so I am more than happy to have paneer. So guys, our tofu is ready, the salad is ready, and the dressing is ready. Well, somebody is asking me to show them the lemongrass. Okay, just wait a second. Once I gonna make it, I will show you the lemongrass. So guys, I will put this dressing onto my salad. I don't need all. Just nicely toss it. So dressing is refreshing, lime, chilies, honey, and then it goes with onions, then goes with bell pepper, crunchy bell peppers, onions, a lot of good herbs into it. You can see now the salad is well dressed. So guys, that's the reason I had not put the salt before. Otherwise, this salad now would have gone completely bad. It would have lost all the moisture. इसका सब moisture निकल जाता और इसका बिल्कुल ही limp हो जाता salad में. So now our salad is ready. Now our dressings are ready. Our tofu is ready. Now we'll just do the plating of that. Very very simple plating. I believe in simple is the best. But you know it's a very very practical kind of a plating as well. जो कि आप घर में करना चाहे कर सकते हैं. But plating is again it's very subjective. These days it's very hard to find certain ingredients to plate because of the lockdown situation. But if you can get some colorful herbs and all that, it's better. So I'm gonna plate that, guys. Just a very very simple plating. So I'll take this tofu which is already cooked. Now the plating again can be done in various ways. I would do a plating in this way. मैं ऐसा इसको प्लेट करने की कोशिश करूँगा कि मेरा सैलड और टोफू ज़्यादा टच में नहीं रहेगा कॉन्टैक्ट में. बिकॉज होता क्या है, अगर मैं टोफू को अरेंज करूँगा, आई मेक अ नाइस प्लेट प्रेजेंटेशन करने के लिए सैलड को ऊपर रखूँगा, गार्निश करूँगा, सो वो क्या मेरा जो सैलड का मॉइस्चर है वो सारा टोफू के अंदर आ जाएगा. एंड आई डोंट वांट दैट. जो टोफू का क्रस्ट आया हुआ है, अगर मैं सैलड को उसके ऊपर पाइलअप कर दूंगा या जैसे सैलड और टोफू ज़्यादा टच करेंगे आपस में, वो सारा का सारा जो सैलड का मॉइस्चर होगा, जो सैलड का लेमन होगा, जो सैलड का पानी निकलेगा और जो उसका हनी होगा, वो सब का सब टोफू में चले जाएगा. एंड आई डोंट वांट टू किल द टेक्सचर एंड द क्रंचीनेस ऑफ टोफू. सो आई विल नॉट पुट द सैलड ऑन टॉप. So guys, I've done the tofu now. And I will show you how colorful we still can make it. You know, it's good to use the best possibly seasonal ingredients, but again, you know, how well can we execute that? How much crunchiness we can. So मेरा जो food का philosophy रही है कि you should not play with the actual flavors of the vegetables as much as raw. जितना आप कच्चा रहने देंगे, जितना raw सब्जियों को रहने देंगे, जितना flavor उनका intact रहेगा, उतना better रहता है. So guys, you can see now I have almost done my plating. I'm just gonna put some more leaves on top because
I have some left with me, and it's gonna be really nice, guys. It's gonna be really, really good. The plate is ready. Guys, that's a dish now. So that's my take on pepper tofu. It is not the usual pepper tofu or pepper paneer. It is with a lot of flavors of lemongrass. It's a lot of flavor of basil into it. Yes, it's a nice and simple plating, and the salad is actually very, very refreshing and nice. It has a lot of crunchy vegetables. You have used onions, I've used cucumber, which is very, very crunchy. And you know, I'm just showing you the demonstration, but अगर आप चाहें इसको और अच्छा crunchy रखना, you can actually soak these vegetables in ice water. अगर आप चाहें cucumber को और crunchy करना, capsicum को और crunchy करना, onions को और crunchy करना, थोड़ी देर के लिए इसको ठंडे आइस वाले पानी में रख दीजिए. उसको इसके बाद निकाल के उसका मॉइस्चर निकालने के बाद अगर आप टॉस करेंगे, it will be more crunchy. So this is a very, very simple salad. और टिप्स रिगार्डिंग दिस सैलड एंड द प्लेटिंग इज ऑलवेज कि हमेशा अपने जो भी आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ करोगे उसको वाइजली यूज़ करना चाहिए ना. आई कुड हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ एग्जॉटिक इंग्रेडिएंट्स. बहुत सारे मार्केट से महंगे महंगे सामान खरीद के लेके आके हम यूज़ कर सकते हैं, बट यू नो इट्स नॉट वेरी गुड टू हैव नॉन सीजनल स्टफ. वट एवर हैव यूज्ड इज 100% इन सीजन, एंड दिस इज अ कंप्लीट vegan recipe. Again, I am mentioning that vegan is a trend, vegan is healthy, vegan is sustainable. You cannot go on using animal products again and again. So अगर आप चाहें तो आप पनीर यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपको टोफू का पैलेट नहीं है, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड आप एक बार ट्राई ज़रूर करना इस रेसिपी के साथ. दिस इज़ गोना बी ग्रेट, बिकॉज इसके अंदर टोफू का स्मेल तो बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज जो स्मेल आएगा वो लेमन ग्रास और बेसिल का आएगा, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा. एंड देन द पंच ऑफ द स्पाइस of black pepper will really enhance it all the more high. So this was my recipe, guys, and if you want to ask any questions, I'm still there. You can ask me any questions that you wish to ask me, and then I will say goodbye to you all, guys. And you know, I would love to taste this now. And I will try a little bit of tofu. Oh. But my favorite is salad. Oh. So guys, good thing is tofu is really spicy. जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे स्पाइस पसंद नहीं है इतना ज़्यादा, बट टोफू इज वेरी गुड. इट इज़ रियली स्पाइसी, एंड द पेपर एंड द लेमन ग्रास इज रियली लिंगरिंग ऑन. But what happens now when you eat with this? The honey of the salad cuts it down, and the mint makes the flavor high again. It's a very, very interesting combination. अगर आप देखेंगे लेमन ग्रास और पेपर से बहुत स्पाइसी बन रहा है, एंड ग्रीन चिली भी है इसके अंदर. इफ यू वांट यू कैन कट द स्पाइस, बट आई एम एंजॉयिंग इट. द स्पाइस इज लिंगरिंग ऑन. सो जैसा कि स्पाइस आपके पैलेट पे काफ़ी देर तक रहेगा, एंड अचानक से तो स्पाइस का किक आता है, वो आप उसको सैलड जब लेंगे, सैलड का जब बाइट लेंगे, द क्रंच ऑफ द सैलड and the dressing reduces it, so you can easily have that, you know. And I would say this is a great combination, and you know it's good for evening snacking. It's a healthy dinner as well. It's quite healthy if you have just about a couple of or 3 steaks like that and a little more salad. It's now almost dinner now, and it's very, very easy to just high protein. Everybody is talking of a diet protein. People are going for whey, people are going to protein shakes. I think the best possible thing you can eat is you can try and just a little try and substitute that paneer of yours into tofu. I think you can always try that in different interesting recipes. I can make 100 recipes out of tofu, and you know I eat tofu every day. But you know, because if I feel that I need protein intake more, I will definitely use lot of tofu in my recipes, and I will try and use as much as like from breakfast till dinner. So again, it's a very, very easy recipe, and you want to. So now, yeah, I don't think any other questions is there.
But guys, it was a pleasure cooking for you guys. As I told you, I've been in kitchens for last 21 years, and last 1 decade, which is about 11 years, I'm an executive chef. And I keep on researching on my cuisine. And if you ask me, my favorite is a vegan and a vegetarian cuisine. Though I'm a non-vegetarian person, but by choice, I would love to eat veggies and vegetables in India, especially in summers. And it keeps you light, keeps you healthy, keeps you quite energetic. And you can follow me if you want to ask some more questions, some tips on the kitchens. You can follow me on my Instagram. It is anirudh.khanna. You can always follow me there. And if you want to have a followership on Facebook, you can always follow my page, which is Chef Anirudh Khanna, and also a personal profile. So it was wonderful talking to you guys, and I hope and that you guys liked it, and you will try that in your kitchens, and you will love that. And I'm seeing questions side to side. Recipe recap. Thanks chef. Salad को पहले से बना के रख सकते हैं. Don't add any salt and dressing to it. जैसे मैंने रखा था, ड्रेसिंग सेपरेट, सैलड सेपरेट. आप उसको तभी मिक्स करने का जब आपको उसको खाने का है. Otherwise, the salad will go bad for sure. So, guys, I'll keep on answering your questions. If you want to ask more questions on this trail, you can ask me questions, and as much as I get time, I will start replying back to you guys on my Facebook or my Instagram. Thank you very much. Namaste. Be well. Be safe. Take care of yourself. Take care of the family. Thank you, guys. Thank you.